अगर आप नीट 2026 काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये रील सेव कर लो। नीट 2026 काउंसलिंग के टाइम आपको इन सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको नीट एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज चाहिए होगा, फिर री नीट 2026 का एडमिट कार्ड, फिर री नीट 2026 का स्कोर कार्ड, फिर क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब सीबीएसई बोर्ड वालों को सिर्फ मार्कशीट ही प्रोवाइड करी जाती है, तो वही सर्टिफिकेट का काम कर देगा। वैलिड फोटो आईडी चाहिए होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे मिनिमम 8 कॉपीज, और ये सेम आपको यूज करना है जैसा कि आपने नीट के एप्लीकेशन में यूज किया था। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो फिर आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो स्लिप दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो चाहिए। फी रिसिप्ट आपको चाहिए होगा। यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जनरली कॉलेज एडमिशन के टाइम मांगती है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपको तब मिलता है जब आपको कोई सीट अलॉट होती है। फिर टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने इस साल 12th करी है तो आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा। और अगर आपने 12th के बाद किसी कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है तो वहां से आपको टीसी या फिर माइग्रेशन मिल जाएगा। टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको बोर्ड जैसे कि सीबीएसई या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मिलता है। फिर एडमिशन के टाइम कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती है। अगर आपने 12th इसी साल पास करी है तो फिर आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपको 2-3 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए और स्कूल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर रही, तो फिर इसको आप वेब से भी डाउनलोड कर सकते हो और फिर सिग्नेचर करवा लेना अपने स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल से, या फिर कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से, जैसे कि बीडीओ हो गया, एसडीओ, आईएएस, या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर या फिर डॉक्टर, एमएलए, एमपी से आप साइन करवा सकते हो। फिर अगर आपने 12th के बाद एक या उससे भी ज्यादा साल का गैप लिया था, किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं थे आप, तो उसके लिए आपको गैप एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, या आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा या फिर नोटरी से आप बनवा सकते हो। 10, 50 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये बनता है। अगर आप 2025-26 में किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो तो उस केस में आपको कोई गैप एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वहां से आपको टीसी या माइग्रेशन मिल जाएगा। फिर स्टडी सर्टिफिकेट मांगता है कर्नाटका के केस में। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा महाराष्ट्र के केस में, काउंसलिंग के टाइम में भी मांगती है। और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको तेलंगाना के केस में चाहिए होगा।